पिछले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, उसके फुल फॉर्म और उसके जनरेशन तथा टाइप्स के बारे में सीखे थे। आज मैं अपने अगले वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से जो आज हम लोग सीखेंगे उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। मेरा नाम है गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कंप्यूटर को एक सरल शब्दों में आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कंप्यूटर के भाग, हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए ऐसे पार्ट्स और एक्सेसरीज जिनको हम देख, छू तथा महसूस कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। मतलब आप जो कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स को देखते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह सभी पार्ट्स कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर। अभी मैंने कुछ कम एग्जांपल यहाँ पर दिया है। जब आगे मैं इसी वीडियो में आपको मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स को कवर करने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग हार्डवेयर को और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। हार्डवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है उसको पहले हम समझते हैं और उसके बाद हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। अगर हम यह समझ जाएं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है तो हमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए ऐसे पार्ट्स और एक्सेसरीज जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट कमांड या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को किसी काम को करने का ऑर्डर देते हैं। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन टाइप करना है एमएस वर्ड में, तो एप्लीकेशन टाइप करने में हम कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते हैं, कीबोर्ड टाइपिंग के लिए और माउस फॉर्मेटिंग के लिए। तो हम लोग कीबोर्ड या माउस से कंप्यूटर को एक इनपुट कमांड दे रहे हैं कि हमें यह लेटर को टाइप करना है। आगे मैं इन सभी चीजों को और विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। इनपुट डिवाइस में जो मुख्यतः कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है, एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड, बायोमेट्रिक डिवाइस, जॉयस्टिक, वेबकैम, माइक। इन जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण में, कीबोर्ड और माउस को मैं ऐसा करता हूँ आप जानते होंगे। स्कैनर से भी हम लोग कोई डाटा लेते हैं, बारकोड से भी हम लोग बिलिंग के समय उनका बारकोड रीडर के द्वारा हम उसके बारकोड से भी डाटा को लेते हैं। बायोमेट्रिक में भी जब हम अटेंडेंस बनाते हैं तो बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से वो अटेंडेंस कंप्यूटर में जाता है। जॉयस्टिक गेम खेलने का होता है और वेबकैम कैमरा है, माइक, इन सभी डिवाइसों से हम कुछ ना कुछ कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट कमांड देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है उस चीज को पहले थोड़ा सा समझते हैं। इनपुट कमांड देने के बाद वो कंप्यूटर उस कमांड को प्रोसेस करता है। आगे प्रोसेस करने के बाद उसे हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उसको देख सकते हैं। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर सीपीयू। इनपुट कमांड देने के बाद वो कमांड सीपीयू अपने अंदर लेता है और यहाँ से उस कमांड को प्रोसेस करता है। सीपीयू को पहले समझते हैं। सीपीयू जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे हम लोग प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं।
इनपुट कमांड देने के बाद जो डाटा प्रोसेस होता है वो सीपीयू के माध्यम से होता है। सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है और उसी के माध्यम से वो होता है। तो बेसिकली हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सीपीयू के अंदर मुख्यतः क्या क्या डिवाइस होता है। जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये प्रोसेसर है। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर रैम होता है। आगे जाकर मैं रैम और रोम के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि रैम और रोम होता क्या है। फिलहाल अभी हम आगे देखते हैं। और इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव होता है जिसको हम लोग हार्ड डिस्क HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंतर्गत इसमें अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के साथ साथ इसमें एक SMPS होता है जो सीपीयू के पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आउटपुट डिवाइस को समझने से पहले एक बार इसके परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए ऐसे पार्ट्स या एक्सेसरीज जिनके द्वारा इनपुट कमांड देने के बाद, यहाँ पे मैंने बाद शब्द का प्रयोग किया है, बाद प्रोसेस की हुई डाटा का आउटपुट देता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तभी मैंने इनपुट डिवाइस में आपको बताया था कि हम लोग एक एप्लीकेशन टाइप किए, उसमें हम लोग कीबोर्ड और माउस का यूज किए क्योंकि हमें उसमें इनपुट कमांड देना था। वो कंप्यूटर उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उस एप्लीकेशन का हमें प्रिंट आउट चाहिए, तो वो प्रिंट आउट हमको कहाँ से मिलेगा? प्रिंटर के माध्यम से। तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। और हम लोग जब कीबोर्ड से टाइप कर रहे थे तो वो टाइप करके हमें वो दिख कहाँ रहा था, उसका आउटपुट कहाँ मिल रहा था? मॉनिटर में। इसलिए मॉनिटर भी क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट डिवाइस। थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं इस प्रोसेस को। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा पौधा घर में लगाया। पौधा लगाने के बाद उसमें हमने खाद डाल दिए, पानी डाल दिए, वो उसमें कुछ समय लगा और समय लगने के बाद कुछ दिन के बाद उससे हमें फूल या फल मिलता है। इसमें हम यह कर सकते हैं कि वो जो पौधा था हमारा छोटा सा, वो हमारा क्या था? इनपुट था। और वो जो समय बीच में उसको जो लगा फल देने से पहले तक, वो प्रोसेस हुआ और उसके बाद हमें उससे आउटपुट क्या मिला? वो फल या फूल। इसमें हम यह कर सकते हैं कि मेरा पौधा इनपुट है, उसमें की गई मेहनत जो प्रोसेस था वो प्रोसेस जो सीपीयू करता है और उससे जो हमको मिला वो हमारा आउटपुट होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आउटपुट डिवाइस के होते हैं। तभी जैसे मैंने बताया आपको कि मुख्यतः कंप्यूटर में प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। इसके साथ साथ प्रोजेक्टर, आप देखे होंगे कहीं पे, प्रोजेक्टर के थ्रू भी हम लोग आउटपुट लेते हैं। इसके साथ साथ मॉनिटर, तभी भी मैंने बताया था आपको। इसके साथ साथ हम लोग स्पीकर, जब आपको गाना सुनना होता है कंप्यूटर से तो हम लोग माउस के द्वारा एक कमांड देते हैं कि हमें गाना सुनना है, तो गाना पर ले जाकर क्लिक करते हैं, वो बजने लगता है। तो बजता है तो हमें सुनाई कहाँ से देता है? वो स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर हमारा कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से हम और समझेंगे इसको। तो जैसे ये हेडफोन में भी हमारा क्या आता है? गाना आता है, गाना हम सुनते हैं, आउटपुट लेते हैं उससे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग और एक एग्जांपल मैंने फ्लोटर के बारे में बताया है। इन सभी चीजों को एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक महिला और एक उसका बेटा। महिला अपने बेटे से कहती है कि मुझे बाजार से 1 केजी आलू लेकर आओ। तो वह बच्चा दौड़ता हुआ बाजार की तरफ जाता है। बाजार जाने के बाद बाजार में वो आलू को खोजता है। जब उसे आलू मिल जाता है तब वह उस आलू को लेकर अपने माँ के पास चला जाता है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट इसमें है कि माँ ने कहा आलू लेकर आओ और उसके बाद वो लड़का बाजार में जाकर उसे आलू को खोजने लगा। तो वो काम सीपीयू करता है कंप्यूटर में। और उसके बाद उससे हमें क्या आउटपुट मिला वो अभी आपको मैं बताता हूँ। इनपुट क्या था इसमें? इनपुट था आलू लेकर आओ और लड़का बाजार में जाके प्रोसेस मतलब उसको खोजा और खोजने के बाद उसे आउटपुट क्या मिला? आलू। तो इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि आलू लेकर आओ या इनपुट कमांड है और उसको खोजने और लाने का काम जो हुआ वो प्रोसेस हुआ और उससे हमको मिला क्या? आलू। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से आपको कंप्यूटर को एक सरल शब्दों में समझा सकूं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।